नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों का एक मैसेज बार बार मेरे पास आ रहा था कि सर, एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी इन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है। एक बार हमें इस बात को स्पष्ट कर दीजिए और क्या दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। चूंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है टीजीटी की दिसंबर में परीक्षा होने वाली है यूपी की, और एलटी ग्रेड का भी संभव है उसी के आसपास एग्जाम हो जाए। तो ये चीज जो है बार बार आपका मैसेज आ रहा था। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरी देखिएगा। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानता है, और क्या दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो ये मेरे पीछे जो आप सिलेबस से खुला देख रहे हैं, ये एलटी ग्रेड का सिलेबस है और यूपी टीजीटी का मैं इसके सापेक्ष आपको बताता चलूंगा। तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो हिंदी विषय है इसे कई भाग में डिवाइड करके पढ़ना है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण और संस्कृत साहित्य, ये अलग अलग पोर्शन है। तो अब हम ये देखते हैं कि किसमें हमें कहाँ कम पढ़ना है, कहाँ ज्यादा पढ़ना है, या कहाँ बराबर पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी साहित्य इतिहास की, तो हिंदी साहित्य इतिहास में आपको उतना ही पढ़ना है एलटी ग्रेड में भी जितना कि टीजीटी में पढ़ना है। जी हाँ, एलटी ग्रेड में उतना ही पढ़ना है जितना टीजीटी में पढ़ना है। ये वीडियो और कोई नहीं बनाएगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारा एलटी ग्रेड का कोर्स कम बिकेगा। मैं साफ करा, पर यहां कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल में संत, सूफी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये जितना भी आपको, और उसके अलावा गद्य में देखिए तो निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्ति, ये सब। तो जितना भी आपको यूपी में टीजीटी में पढ़ना है उतना हिंदी साहित्य का इतिहास एलटी में भी पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ठीक है कि हम एक अपेक्षा रखते हैं कि एलटी ग्रेड में प्रश्नों का स्तर थोड़ा बेहतर होना चाहिए, ये ऐसी हमारी अपनी अपेक्षा है। बात हम करते हैं हिंदी के रचनाएं, रचनाकार, वो तो सब एक ही हो गए। हाँ, जो अंतर है, बड़ा अंतर है, वो कई जगह पर है। सबसे बड़ा जो अंतर है वो काव्य शास्त्र में है। यूपी टीजीटी के काव्य शास्त्र में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। भाई, काव्य शास्त्र का जन्म कैसे हुआ, काव्य शास्त्र का विभाजन कैसे किया गया है, काव्य शास्त्र को जो है किस समय में कौन कौन से आचार्य आते हैं उनके बारे में पूरा पढ़ना। फिर काव्य शास्त्र के जितने संप्रदाय हैं, अलंकार संप्रदाय से लेकर के इधर आपके रस जो है वक्रोक्ति आदि जो है सारे संप्रदाय को पढ़ना। तो रस, छंद, अलंकार, ये सब पढ़ना, ये यूपी टीजीटी में है। लेकिन एलटी ग्रेड में काव्यशास्त्र यूपी टीजीटी की अपेक्षा केवल 30% है, मतलब 70% पाठ्यक्रम यहां कम है। जी हाँ, यहां आपको पढ़ना क्या है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है। छंद में भी अब आप ये ना कहिए कि सर रस संप्रदाय नहीं, रस जो आप टेट के लिए पढ़ते हैं, पेट के लिए पढ़ते हैं, स्टेट के लिए पढ़ते हैं, वो वाला रस, रस संप्रदाय नहीं। तो रस पढ़ना है। छंद में दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, बरवय, छप्पय, हरिगीत का, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत, तिलका, कवित्त, सवैया, मतलब कुछ मात्रिक, कुछ वर्णिक। और इसके अलावा अलंकार में कुछ जो है दिए गए हैं अलंकार। हाँ, अगर काव्य शास्त्र के नाम पर यहां कुछ आपको पढ़ना है तो केवल 2 टॉपिक, काव्य गुण और काव्य दोष, बस, तीसरा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। और ये वहां तो कितना सारा आपको पढ़ना है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, काव्य गुण, काव्य दोष ना, मतलब
काव्य की परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, मतलब परिभाषा लक्षण एक ही हो गया, तो काव्य की परिभाषा या लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इतनी सारी चीजें वहां पढ़ना है। तो उसकी अपेक्षा एलटी ग्रेड में बिल्कुल समझिए मात्र 30% पाठ्यक्रम है। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम आ जाते हैं हिंदी भाषा विज्ञान पर। तो भाषा विज्ञान की भी सेम कंडीशन है। आपको यूपी टीजीटी में भाषा परिवार, फिर भाषा का विकास, आपको वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ना है, लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ना है, पाली के बारे में पढ़ना है, प्राकृत के बारे में पढ़ना है, अपभ्रंश के बारे में पढ़ना है, अवहट्ट के बारे में पढ़ना है, फिर हिंदी के बारे में पढ़ना, फिर हिंदी की बोलियां आदि पढ़ना है। यहाँ कुछ नहीं, सीधा सीधा हिंदी की बोलियों पर आ जाइए और उसके अलावा हिंदी की शब्द संपदा और देवनागरी लिपि का मानकीकरण, विकास और सुधार। तो वास्तव में 30% ही है। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण में भी एक होता है जिसे मैं अपने शब्दों में शुद्ध व्याकरण कहता हूं, जिसके तहत हम वर्ण, वर्णमाला, शब्द, उसके अलावा जो है संज्ञा, जो है सर्वनाम, ये सारा पढ़ते हैं, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वाक्य, ना, ये सारा हम पढ़ते हैं। और एक होता है व्याकरण का पोर्शन जिसमें हम तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। अब अगर आप यहां व्याकरण देखें तो यहां व्याकरण का पोर्शन भी बिल्कुल 30% है। केवल आपको कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतसम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। तो 3 जगह मैंने अंतर बताया कि मान के चलिए कि 30% केवल सिलेबस है टीजीटी का 3 जगहों पर। रह गई बात संस्कृत की, तो देखिए संस्कृत में वही सिलेबस है जो यूपी टीजीटी में है। कालिदास, भवभूत, भारव, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, शब्द रूप, धातु रूप और संस्कृत का समास, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और कारक और अनुवाद। तो संस्कृत का पाठ्यक्रम तो उतना ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी का मुख्य अंतर यह है कि एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी में हिंदी साहित्य, इतिहास और संस्कृत, ये दोनों जो है, ये दोनों संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य, इन दोनों का पाठ्यक्रम बिल्कुल सेम है, लगभग उतना ही पढ़ना। ठीक है, प्रश्नों के स्तर का एक अंतर है। लेकिन काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण, इसमें यूपी टीजीटी का 30% सिलेबस केवल एलटी में है। यूपी टीजीटी में इससे बहुत ज्यादा आपको पढ़ना। इसलिए मैं आपको मैं आपको ये कहूंगा कि एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी, इनकी तैयारी बिल्कुल एक साथ की जा सकती है, क्योंकि आप यूपी टीजीटी में जो पढ़ेंगे वही एलटी ग्रेड में काम आएगा। हाँ, एलटी ग्रेड का पढ़ा टीजीटी में थोड़ा कठिन होगा क्योंकि बहुत सी चीजें यहां आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन यूपी टीजीटी में आपने जो पढ़ा है वो पूरी तरह से एलटी ग्रेड में काम आएगा। तो इसलिए आपके इस प्रश्न का बहुत दिन से मेरे ऊपर एक कर्ज था ना, और इस पर जो है वीडियो नहीं लोग बनाए, क्योंकि भाई सबको लगेगा कि यार जो है इसको बताना, पर देखिए मेरा धर्म था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया कि भैया ये अंतर है। आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, पर हाँ एक चीज जरूर है कि कंपटीशन के इस दौर में अगर एक एम को फोकस किया जाए तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे इच्छा आपकी। बहुत बहुत